टेंसर एनालिसिस की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है। आज एक नया टॉपिक हम इसके अंदर शुरू करने वाले हैं, क्रिस्टोफल सिंबल्स। क्रिस्टोफल सिंबल्स क्रिस्टोफल सिंबल्स दो तरह के सिंबल्स हैं जो कि मैट्रिक टेंसर के पार्शियल डेरिवेटिव की सहायता से हम इनको डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला मैं डिफाइन करूंगा, नंबर 1, फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफल सिंबल। फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफल सिंबल। क्रिस्टोफल सिंबल। तो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफल सिंबल किस तरह से हम लिखेंगे? फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफल सिंबल को इस तरह से हम डिनोट करते हैं, आई जे कोमा के, स्क्वायर ब्रैकेट आई जे कोमा के। इसको इस तरह भी लिख देते हैं, गामा आई जे कोमा के। ठीक है, दोनों ही नोटेशंस काम में लिए जाते हैं। ठीक है, किसी बुक में ये वाला नोटेशन आपको मिलेगा, किसी बुक में ये वाला। जो मोस्ट बुक्स के अंदर जो मिलता है ये वाला नोटेशन, ब्रैकेट वाला नोटेशन, आई जे कोमा के। इसके अंदर दो इंडेक्स एक साथ होंगी और एक इंडेक्स कोमा से सेपरेट हो रही है। ठीक है, तो 3 इंडेक्स इसके अंदर आ रही है। इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इक्वल टू 1/2 डेल जी आई के बाई डेल एक्स जे प्लस डेल जी जे के बाई डेल एक्स आई और माइनस डेल जी आई जे बाई डेल एक्स के। ये फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफल सिंबल की डेफिनेशन है। क्या किया है मैंने? आई जे का, आई और जे दोनों इंडेक्स एक साथ आ रही हैं और कोमा क्या आ रहा है? के आ रहा है। मैट्रिक टेंसर आपको बनाना है तो मैट्रिक टेंसर 3 तरह से आप बना सकते हो। इंडेक्स आई और जे को जब एक साथ करें, आई के साथ के को ले और जे के साथ के को ले। तो जब एक बार तो मैं क्या कर रहा हूं, के साथ दोनों को मैं इंडिसेज को लिख रहा हूं। आई के साथ के को लिखा तो जी आई के बना, रिमेनिंग इंडेक्स जे है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। फिर मैंने जे के साथ के को लिखा है और रिमेनिंग आई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। और कोमा से पहले जो दो इंडेक्स एक साथ आ रही हैं, आई और जे, उसको जब मैंने जी के साथ लिखा, जी आई जे, उसका फिर रिमेनिंग के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। और जब ये दोनों इंडेक्स एक साथ आएंगी उस केस में आप क्या लगाओगे? नेगेटिव साइन। तो इस तरह से अपन फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफल सिंबल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड काइंड क्रिस्टोफल सिंबल। सेकंड काइंड क्रिस्टोफल सिंबल। सेकंड काइंड को फर्स्ट काइंड की सहायता से ही हम डिफाइन करते हैं और इस तरह से इसको लिखते हैं हम। सेकंड काइंड को गामा एल आई जे इस तरह से लिख देते हैं, या इसको करली ब्रैकेट एल आई जे इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये सेकंड काइंड क्रिस्टोफल सिंबल का नोटेशन। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफल सिंबल आई जे कोमा के और इंटू जी एल के इंटू जी एल के। इस तरह से सेकंड काइंड क्रिस्टोफल सिंबल को हम डिफाइन करते हैं। याद रखने का तरीका सिंपल सा है। फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफल सिंबल आपके पास है ये आई जे कोमा के। तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? जीएल के से, इनर मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब जो इंडेक्स के है वो तो डमी इंडेक्स हो गई, तो के तो हट गई। रियल इंडेक्स क्या बचेगी आपके पास? अपर में तो क्या बचा? एल, और लोअर पार्ट पर क्या बचा? आई और जे। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकेंड काइंड क्रिस्टोफल सिंबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकेंड काइंड क्रिस्टोफल टाइप के क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर अपन देखें क्रिस्टोफल सिंबल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इन जनरल क्रिस्टोफल सिंबल्स, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं CS, क्रिस्टोफल सिंबल्स आर नॉट टेंसर्स। ठीक है, अभी आगे मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन रूल बताऊंगा इनके, कि ट्रांसफॉर्मेशन रूल किस तरह से होते हैं। तो इन जनरल क्रिस्टोफल सिंबल्स टेंसर
नहीं बनते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है इनका वो टेंसर्स के ट्रांसफॉर्मेशन रूल को सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन यूक्लिडियन स्पेस, इन यूक्लिडियन स्पेस all the components of Christoffel symbols वेनिस, ठीक है, वेनिस का मतलब है बिकम जीरो, यूक्लिडियन स्पेस के अंदर क्रिस्टोफल सिंबल्स के सभी कंपोनेंट्स जीरो बनेंगे। क्यों बनेंगे जीरो? क्योंकि आपको पता है यूक्लिडियन स्पेस में जी आई जे किस तरह से डिफाइन होता है, 1 व्हेन आई इक्वल टू जे और 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। ये मैट्रिक टेंसर की डेफिनेशन है किसके अंदर, यूक्लिडियन स्पेस के अंदर ये होना चाहिए। रिमानियन स्पेस के अंदर जी आई जे की वैल्यू 1 और 0 के अलावा भी कुछ हो सकती है, ठीक है। तो ये यूक्लिडियन स्पेस में है। जबकि क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड अगर आप देखो तो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफल सिंबल में क्या आ रहा है आपके पास, मैट्रिक टेंसर का डिफरेंशिएशन है। मैट्रिक टेंसर का क्या है, डिफरेंशिएशन। यूक्लिडियन स्पेस में मैट्रिक टेंसर की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफल सिंबल के सारे कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। और अगर फर्स्ट काइंड के सारे कंपोनेंट्स 0 बन रहे हैं तो सेकंड काइंड क्रिस्टोफल सिंबल किसकी सहायता से डिफाइन हो रहा है, फर्स्ट काइंड की सहायता से। इसलिए सेकंड काइंड के भी सारे कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूक्लिडियन स्पेस के अंदर, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, क्रिस्टोफल सिंबल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे क्या बनेंगे, 0 बनेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर, पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट नंबर 3, क्रिस्टोफल सिंबल्स आर सिमेट्रिक, क्रिस्टोफल सिंबल्स आर सिमेट्रिक with respect to indices appearing together, with respect to indices appearing together, यानी कि, ठीक है, with respect to, यहां लिख देता हूं मैं, टू इंडिसेज, उन दो इंडिसेज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा क्रिस्टोफल सिंबल्स जो एक साथ एपियर हो रही है। आप देख सकते हो यहां पर फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफल सिंबल में आई और जे एक साथ आ रहे हैं तो आई और जे के अंदर सिमेट्रिक होगा। सेकंड काइंड में ये आई और जे एक साथ आ रहे हैं तो दो इंडेक्स क्रिस्टोफल सिंबल्स के अंदर जो एक साथ एपियर हो रही है उनके रेस्पेक्ट में क्रिस्टोफल सिंबल्स क्या बनेंगे, सिमेट्रिक बनेंगे, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। आप अगर यहां पर देखें, आप आई जे कोमा के, इसकी डेफिनेशन क्या है, 1/2 डेल जी आई के बाई डेल एक्स जे, प्लस जे के साथ के को लिखूंगा तो डेल जी जे के बाई डेल एक्स आई हो गया, और माइनस डेल जी आई जे बाई डेल एक्स के। ये वैल्यू है मेरे पास। अगर मैं इंटरचेंज करूं, यहां पर देखो, जे आई कोमा के की वैल्यू में लिखूं तो 1/2 आई और जे को पूरे में इंटरचेंज कर रहा हूं तो डेल जी, ये हो गया जे के बाई जे की जगह आई, प्लस डेल जी आई के बाई डेल एक्स जे, माइनस डेल जी जे आई बाई डेल एक्स के। तो आई और जे को पूरे में इंटरचेंज किया है मैंने। आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि मैट्रिक टेंसर सिमेट्रिक होता है, जी आई जे इक्वल टू जी जे आई होता है हमेशा। तो ये वाली टर्म जी आई के बाई डेल एक्स जे, जी आई के बाई डेल एक्स जे आ रही है, प्लस की आ रही है दोनों में, जी जे के बाई डेल एक्स आई, ये टर्म दोनों में प्लस की आ गई, और जी आई जे बाई डेल एक्स के, जी जे आई बाई डेल एक्स के, ये दोनों में माइनस की आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम आ रहे हैं। तो आई और जे को इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्रिस्टोफल सिंबल जो दो इंडेक्स इस एक्सप्रेशन में एक साथ आ रही हैं, इन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या बनेंगे, सिमेट्रिक बनेंगे, ठीक है। चौथा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ, नंबर ऑफ different components of a Christoffel symbol in n dimensional space Vn। सपोज n डायमेंशनल स्पेस आपके पास है, इसके अंदर क्रिस्टोफल सिंबल के डिफरेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे ये आपको बताना है। तो ये आप देखो, आप ये मेरे पास है आई जे कोमा के, और ये किसके अंदर है, वी एन के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि आई और जे के अंदर क्या है, सिमेट्रिक। तो दो इंडिसेज के अंदर सिमेट्रिक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने बनेंगे इन दो इंडिसेज के रेस्पेक्ट में, मैंने पहले ही करवाया था सिमेट्रिक टेंसर में, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, सिमेट्रिक इंडिसेज के रेस्पेक्ट में। एक इंडेक्स और आपके पास बच गया, कौन सा, के। तो के के लिए कितनी चॉइस होंगी, n चॉइस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने हो गए, n² इंटू एन प्लस 1/2। तो अगर क्रिस्टोफल सिंबल आप ले रहे हो n डायमेंशनल स्पेस Vn के अंदर, तब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, एटमोस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो बनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटमोस्ट, ठीक है, यहां पर क्या है, एटमोस्ट, अधिक से अधिक जो डिफरेंट कंपोनेंट बनेंगे वो कितने बनेंगे, n² इंटू एन प्लस 1/2 बनेंगे। ठीक है, किसके, फर्स्ट काइंड के। सिमिलरली n² इंटू एन प्लस 1/2 किसके बनेंगे, सेकेंड काइंड के। तो फर्स्ट काइंड के बनेंगे इतने, तो ठीक है, फर्स्ट काइंड के, और इतने ही किसके बन रहे हैं, सेकंड काइंड के। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स आप लिख सकते हो किसके, क्रिस्टोफल सिंबल के। पांचवा पॉइंट आप लिखो, या ये लिखो आप, प्रॉपर्टीज। क्रिस्टोफल सिंबल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप लिखते हैं क्रिस्टोफल सिंबल्स के अंदर, नंबर 1, वो ये है, आई जे कोमा एम इक्वल टू एल आई जे और इंटू जी एल एम, ठीक है। शुरू में जब मैंने डेफिनेशन लिखी है सेकंड काइंड क्रिस्टोफल सिंबल की, तो सेकंड काइंड क्रिस्टोफल सिंबल को फर्स्ट काइंड की टर्म में लिखा जा सकता है। यहां पर प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फर्स्ट काइंड को सेकंड काइंड की टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल, एल यहां पर अपर इंडेक्स है, एल यहां पर लोअर इंडेक्स है, तो डमी हो गया ये, तो इनर प्रोडक्ट कर दिया मैंने, इस इंडेक्स को हटा दिया। अब लोअर में क्या बचेगा, एक तो एम और आई और जे एक साथ बचेंगे। जो इंडेक्स एक साथ है वो कोमा से पहले लिखे जाएंगे, और सिंगल जो इंडेक्स बची वो कोमा के बाद लिखी जाएगी, तो आई जे कोमा एम। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम इसकी लिखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, डेल जी आई के बाई डेल एक्स जे इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं क्रिस्टोफल सिंबल आई जे कोमा के और प्लस क्रिस्टोफल सिंबल के जे कोमा आई। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, यानी कि मैट्रिक टेंसर का अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसको क्रिस्टोफल सिंबल्स की टर्म में किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये होगा। क्या किया है मैंने, एक बार तो आई के साथ जे को ले लिया, के को कोमा के बाद लिखा, फिर के साथ जे को लिखा है और आई को फिर कोमा के बाद लिखा है। तो आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। आपको कुछ भी दे दिया जाए, आई के साथ जे लिया, फिर के लिखा आपने, के साथ जे लिया और फिर रिमेनिंग इंडेक्स आई। सपोज मैं आपसे ये कहूं कि इसका बताओ जी एल एम, डेल जी एल एम बाई डेल एक्स पी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, एल के साथ पी को लिखोगे तो एल पी, रिमेनिंग क्या है एम, प्लस अब मैं एम के साथ पी को लिखूंगा और रिमेनिंग क्या है आपका एल। ठीक है, तो इस तरह से आप एक पैटर्न अपने माइंड में सेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, तीसरी प्रॉपर्टी, डेल जी एम के बाई डेल एक्स एल इक्वल टू। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी में तो जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो किसका हो रहा है, मैट्रिक टेंसर का। यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव किसका हो रहा है, मैट्रिक टेंसर के कॉन्जुगेट का। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, माइनस जी एम आई और के आई एल माइनस जी आई के और एम आई एल, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, दो टर्म का सम है। किस तरह से, एम
और के को मैंने अंदर रख लिया और जहां पर के इंडेक्स खाली हुई वहां पर आई ले लिया। आई को मैंने लोअर पार्ट पर रिपीट करवा दिया, यानी डमी बना दिया। और लोअर में क्या बचना चाहिए, एल। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाली टर्म में आई तो डमी इंडेक्स है, अपर में तो एम और के बच रहे हैं, लोअर में एल बच रहा है, तो ये वाली रूल सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड टर्म में देखो आई तो डमी है, अपर में एम और के बच रहे, लोअर पार्ट पर एल है, एम और के, और लोअर पार्ट पर क्या है, एल। तो हर एक स्टेप पर जो पैटर्न बन रहा है एलएचएस के अंदर, अपर में जो इंडेक्स है वो आरएचएस में भी अपर में होंगी, लोअर में जो इंडेक्स है वो आरएचएस में भी लोअर में होंगी। ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। चौथी जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टोफल सिंबल्स की प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ, आई सेकेंड काइंड क्रिस्टोफल सिंबल आई जे इक्वल टू, क्या हो रहा है इसके अंदर, सेकेंड काइंड का क्रिस्टोफल सिंबल है और इंडेक्स रिपीट हो रही है, आई अपर में भी आ रहा है, लोअर में भी आ रहा है, इसका मतलब रियल इंडेक्स केवल जे है, तो दूसरी साइड में केवल जे बचेगा, तो इसको मैं लिखूंगा, इसकी प्रॉपर्टी ये है 1/2g और डेल जी बाई डेल एक्स जे, 1/2g डेल जी बाई डेल एक्स जे। इसको आप ये भी लिख सकते हो इक्वल टू 1/√g और डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ रूट जी, ठीक है, क्योंकि रूट जी का करोगे तो 2√g, तो ये 2g आ गया, और जी का करेंगे तो डेल जी बाई डेल एक्स जे। इसी एक्सप्रेशन को आप ये भी लिख सकते हो डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ लॉग रूट जी, डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ लॉग रूट जी। तो ये क्रिस्टोफल सिंबल्स की 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। मेनली फोर्थ प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज में आती हैं, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह करते समय डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपसे इसके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया है, क्रिस्टोफल सिंबल्स को डिफाइन किया है। 2 तरह के क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं, फर्स्ट और सेकंड काइंड। उसके बाद क्रिस्टोफल सिंबल्स के कुछ फैक्ट हैं कि भाई यूक्लिडियन स्पेस में सारे 0 होंगे, इन जनरल ये टेंसर नहीं बनेंगे, क्रिस्टोफल सिंबल्स किन इंडिसेज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे, और इनके डिफरेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एन डायमेंशनल स्पेस में क्या हो सकते हैं। और उसके बाद फिर क्रिस्टोफल सिंबल्स की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर की है, ठीक है। इससे आगे की अगर आपको कोई भी मैट्रिक दे दी जाए सरफेस की रीमानियन स्पेस के अंदर, और आपसे कहा जाए कि क्रिस्टोफल सिंबल कैलकुलेट करके बताओ क्या होंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इनको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, हम इसको इसी तरह से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।